नमस्कार, राम राम। तो आपका स्वागत है द स्टडी मंच में। तो गाइज बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मार्केट में एक अपडेट आई हुई है कि जो कैट वालों ने यहाँ पे एक अपडेट एक नोटिस निकाला हुआ है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादातर यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे चैनल में विजिट हुए, उनको बहुत बहुत स्वागत है। तो उनके भी कुछ प्रश्न थे, वो उन प्रश्न को मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उनके जो कन्फ्यूज़न है वो मैं उनको कन्फ्यूज़न क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जिस प्रकार से मार्केट में है कि हाँ, क्या ये एग्ज़ाम जो फाइनेंस का था वो कैंसिल हो जाएगा? ये बड़ा प्रश्न निकल कर आ रहा है, तो उसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमें व्हाट्सएप में मैसेज तो करते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं, तो उनका कॉल नहीं लगता, टेक्निकली इशू की वजह से वो कॉल नहीं लग रहा है। अभी हमारा व्हाट्सएप एक्टिव है और आप कुछ भी अगर आपको क्वेरी रहती है तो व्हाट्सएप में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इग्नो के लिए है, अगर आप कोई भी असाइनमेंट है आपकी जो पेंडिंग है, अगर आप उसको क्लियर करवाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी को असाइनमेंट चाहिए, किसी को प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप का, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत जल्द सबके क्लियर होने वाले हैं। अभी अभी हाल ही में जिन्होंने भी अपना फॉर्म फिल किया है और अभी आने वाले समय में जितना भी तो जैसे भी जितने भी स्टूडेंट इग्नो के हैं उनको अगर असाइनमेंट चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे भी जो भी हो सकेगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर हमें व्हाट्सअप करिएगा। तो चलिए बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से जो ऑर्डर शीट बाहर आई हुई है तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आइटम नंबर 7 के ऊपर जो रिटन टेस्ट हुआ था उसके ऊपर आसिफ माजिद एंड अदर्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में जो केस चल रहा है, तो एडवोकेट जो है आरिफ सिकंदर मीर विद MS, ये देख सकते हैं यहाँ पे इनके पास है। तो रिस्पोंडेंट एडवोकेट भी हैं विक्रमदीप सिंह। तो इनके ये सब यहाँ पे इनके ऊपर जो हेयरिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो क्या इसमें हेयरिंग होगी तो जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो वो कैंसिल हो जाएगा? ऐसा ही है सबका कि वो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा कि नहीं होगा वो हम आगे बातचीत करें। लेकिन सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी कर चुके हैं, ठीक है ना? वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर चुके हैं और अब यहाँ पे अगर उन्होंने अपने आप में ब्रेक लगाई, ठीक है ना? वो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये नहीं होगा होगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी स्टडी को होल्ड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होल्ड करेंगे और सभी कहेंगे कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी, वैसा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कितने सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपकी मेहनत कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? लगातार अपनी मेहनत को जारी रखें। जिस प्रकार से आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, चाहे कुछ भी करो वो कंटिन्यू रहे, ठीक है ना? जो अभी हेयरिंग आने वाली है उसके ऊपर ये है कि उन्होंने एक्चुअल में क्या हुआ था, इनका मानना था कि जो एग्ज़ाम है जो पहले वाला वही आना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो एग्ज़ाम नहीं होने के चांसेस मतलब बहुत, मतलब कि ज़्यादा है कि बहुत कम चांसेस है कि नहीं होंगे। कम चांसेस इन द सेंस ये है कि 90% एग्ज़ाम होगा, डेफ़िनेटली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 10% में क्या होगा कि एक्सटेंड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी 28 जनवरी को इनका डेट निकाली हुई है कि टेंटेटिव डेट है कि 28 जनवरी को होगा। तो 28 जनवरी को ना होकर, ठीक है ना, ना होकर वो एक्सटेंड हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेंटेटिव है, जाने की फिक्स तो नहीं है ना। सेम ऐसे ही क्या हुआ था, VLW में भी हुआ था कि हाँ अभी उसमें, ठीक है, PMGY को लेकर बहुत बड़ा इशू चल रहा था, लेकिन मनरेगा को लेकर चल रहा था इशू जो, तो उसमें क्या हुआ था कि उनका अपना मैटर था, उनका अपना दूर दूर तक कोई था नहीं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे, जिनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी ठीक से नहीं हो पाए हैं क्योंकि कंफ्यूज हो गए। तो आपको वो चीज़ यहाँ पे दोहरानी नहीं है, ठीक है? समझदार व्यक्ति वही होगा जो गलतियों को ना दोहराए। तो आप उन गलतियों को ना दोहराएं।
तो इसकी डेट की अगर हेयरिंग की डेट है तो 6 आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी डेट है, आप देख सकते हैं क्या है 6, ठीक है ना, ऑफ फरवरी 2024 लास्ट मैटर में सुनवाई होगी। तो इनका जो आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि 28 को है एग्ज़ाम। तो 28 को टेंटेटिव एग्ज़ाम है, तो वो डेफिनेटली मैं इतना ही कहूँगा कि वो हो जाएगा फाइनली, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखिए जो पहले एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, अपटेक वाले, उनके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस लगे हुए थे क्योंकि फ्रॉड करवाते हैं, बैकडोर एंट्री भी रहती है जहाँ फिर वो, ठीक है ना, तो उनके राज में ऐसा हुआ है, तो जिसकी वजह से उनको कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है ना, तो उनसे कैंसिल कर दिया। अब क्या दें, तो टाटा वालों ने को दे दिया है, अब क्या करेंगे, तो टीसीएस वाले करा देंगे, टाटा वाले करवा देंगे, तो अब उनका काम है। तो अभी ये जो नया डिपार्टमेंट आया है, नए तरीके से कामकाज करेगा, तो उनसे यही उम्मीद है कि वो बेहतरीन तरीके से कामकाज करेंगे। और जिस प्रकार से जेकेएसएसबी एक्टिव हुई है, ठीक है ना, जेकेएसएसबी एक्टिव हुई है 2020 से 2023 के बीच में जितने भी आपने फॉर्म फिल किया सब क्लियर कर देंगे 2020 मार्च से पहले पहले, ठीक है ना, मार्च से पहले पहले सभी क्लियर करेंगे। अगर ऐसे करते रहेंगे, एक्सटेंड करते रहेंगे, तो मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम जो होंगे 2024 में भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उनका मतलब ये है कि उनका यही टारगेट है कि मार्च से पहले पहले 31 मार्च से पहले पहले क्लियर हों सारे एग्ज़ाम। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम भी होंगे। तो फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स, आपसे अनुरोध है कि आप जितनी भी तैयारी करके बैठे हैं या कितनी कर रहे हैं और लगातार करते रहिए, तो आप लोगों को एग्ज़ाम देना है और वो एग्ज़ाम आपका होकर ही रहेगा। चाहे वो 28 से ये हो सकता है कि 28 के फिक्स 28 में ना होकर आप फरवरी में भी हो सकता है या फिर फरवरी के, लेकिन जो एग्ज़ाम हो कैंसिल का ऐसा कुछ भी नहीं आया हुआ और कहीं भी स्टे का नहीं लिखा हुआ है। ये पूरी पीडीएफ है, आप पूरा पढ़ सकते हैं जितना भी है। उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे वो उनका जो मैटर उनको सुना जाएगा कि क्या रहेगा, क्या ज़रूरत रहेगी, उसके ऊपर ही वो अगला फैसला होगा जिस प्रकार से भी रहेगा। लेकिन इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं आई है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें लिखा हुआ कि स्टे, ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो ये है कि आप लोगों को अपनी तैयारी ज़ोर शोर से रखनी है और ज़ोर शोर से अपनी तैयारियों में, ठीक है ना, बरकरार रहना है। और आने वाले समय में आप लोगों के लिए, ठीक है ना, आप लोगों के लिए और भी बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आएंगी, जितनी भी ज़्यादा नोटिफिकेशन होंगी और जितने पुराने एग्ज़ाम है वो पूरे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैट की तरफ से कोई भी अपडेट रहेगा हमारे द्वारा आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवा दिया जाएगा, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके एग्ज़ाम कैंसिल अभी हाल फिलहाल में नहीं होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और जो अभी स्टेटमेंट कोई भी ऐसी नहीं आई है कि स्टे मिला है या फिर कभी होल्डिंग के लिए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो होगा। हाँ, ये है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड हो सकता है जब तक यहाँ का फैसला नहीं आए। हो सकता है आने वाले जो भी डेट्स है इनमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा और फाइनली ये स्टेटमेंट भी हो सकती है कि एग्ज़ाम होगा। और फाइनली जो पीछे जो भी धांधली तो हुई थी इसमें कोई दो राय नहीं थी, ठीक है ना। तो इसीलिए इस नोटिफिकेशन को ज़्यादा ध्यान में ना देते हुए अपने आप की तैयारी जारी रखें। तो और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐसी अपडेट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।